आज के अखबार के साथ मैं हुराना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन। चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम ख़बरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, लेकिन आज हम कुछ चुनिंदा ख़बरें कह लें, सिलेक्टेड ख़बरें, उन पर बात करेंगे और शॉर्ट समरी उनकी मैं दे देता हूँ कि सबसे पहले हम कश्मीर पे बात करेंगे, कश्मीर की सूरत हाल डिस्कस होगी और उसके बाद कराची की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ जारी है, पहला टेस्ट जारी है, पहले टेस्ट का दूसरा दिन गुजर गया, उस पर भी गुफ्तगू होगी। लेकिन इस तमाम सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए, इन स्टोरीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं जाऊंगा अपनी मेहमान शख्सियत की जानिब। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है, एक तवील अरसे से इससे मुंसलिक हैं, बल्कि तजर्बे की ये सवाल तकरीबन 3 दहाइयों पर मबनी है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सहाफ़ी और तजियाकार मोहतरम जनाब जवाद फैज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर गुड मॉर्निंग, आमद का शुक्रिया। मैं जानता हूँ मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की। इस वक्त तो नींद इशू होता है बिल्कुल, नींद ज़रूर इशू होता है, लेकिन वो नींद का इशू भी इसलिए है कि आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, रात गए तक जागना, मामूलात, मुलाकातें, काम। तो थैंक्स अलॉट आपकी आमद का। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली जो लीडिंग स्टोरी है जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे वो है मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम जो कम ना हुए बल्कि कम क्या होने हैं। वो एक तवील सिलसिला या दास्तान तो पहले से है, लेकिन उसमें शिद्दत आ गई, दोहरा लॉकडाउन, उसके बाद यौम इस्तेहसाल। तो कैसे देख रहे हैं हाल ये सूरत हाल? देखिए, ये दुनिया के अंदर पहली जन्नत है जो जहन्नम का माहौल दे रही है, और ये पहली जन्नत है जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर, जहाँ पे हाफ विडो का कॉन्सेप्ट है कि आधी बेवा, उसको ये इल्म नहीं कि उसका शौहर वो ज़िंदा है, शहीद है, कहीं यरगमाल बनाया गया है, कहीं कैदोबंद की सोबत बर्दाश्त कर रहा है, उसको ये पता नहीं। इससे खौफनाकी क्या हो सकती है? और ये हाफ विडो का कॉन्सेप्ट जो है ये हमने नहीं दिया, ये उन ममालिक के लोगों ने दिया, तज्जियाकारों ने दिया, सफारतकारों ने दिया, जो दुनिया के किसी भी कोने में कुत्ते की मौत से, बिल्ली के मरने से, उस पे जानवरों के हुकूक के प्ले कार्ड्स लेके आगे बढ़ जाते हैं, और ये उन्हीं का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्या वजह है कि जहां ऐसे कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं, जहां ऐसे नाम दिए जाते हैं, जहां ऐसी बातें कही जाती हैं, वही लोग ये नहीं देखते। देखिए राना साहब, मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि मैं नाजरीन से भी ये बात करूँगा कि आप भी चश्मे तसव्वुर में ज़रा थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए और फील कीजिए कि बैलेट गन के छर्रे आपकी आंखों में आ रहे हैं। क्या तसव्वुर होगा? कोई ये तसव्वुर कर सकता है कि उसका मासूम लख्ते जिगर या नन्ही मासूम बेटी वो जा रही होगी और अचानक उसकी आंख के अंदर कोई चीज़ चली जाएगी और वो नाबीना हो जाएगी? ये इससे खौफनाकी दुनिया में मुझे कहीं और नज़र नहीं आ रही। मज़ालिम बहुत सारी जगहों पे हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये तो मुसलसल हो रहे हैं और फिर उस प्लेटफॉर्म से गुजर के हो रहे हैं जिसे हम अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं। उसकी करारदादें हैं, उस पे लोगों के वोट्स हैं, उस पे लोगों के हाथ खड़े करने हैं, उस पे तकारीर है, खिताबात हैं। एक तकरीर जनाब खान साहब ने भी की थी, बड़ा शोर था उसमें, लेकिन जो चीरा तो एक खतरा खूना निकला कि वो अभी तक साल हो गया और हम यौम इस्तेहसाल मना के हटे हैं। आगे पाकिस्तान का यौम आज़ादी आ रहा है। इस मौके पर मकबूजा कश्मीर की वो इफ़्फ़त व इज़्ज़त माएँ, बहनें, बेटियाँ वो भी देख रही हैं कि इनमें से मोहम्मद बिन कासिम कौन सा है और कैसे आएगा, और किस तरह वो दरवाज़ों के पीछे से बकौल राजा फ़ारूक हैदर कि वो दरवाज़ा खोलती हैं सुबह कि कोई आ गया हमें बचाने के लिए। लिहाजा इन सारे मामलात को अगर देखें तो उसमें हिंदुस्तान का मकरू और भयानक चेहरा वो तो हमारे सामने है ही, लेकिन उसमें मेरे और आपके करने के काम भी हैं। मेरे और आपके करने का ये काम है कि हमने साल बाद 1 मिनट की खामोशी, अगर कुछ नहीं हुआ तो मुकम्मल खामोशी, ये नहीं है कोई, ये कोई चीज़ नहीं है। उनको दाद रसी कैसे मुयस्सर होगी, उनकी चादरों पे पड़ने वाले हाथ कैसे रोके जाएंगे, उनको स्कूल कॉलेजेस से दूर रखने वाली कुव्वतों का सद्देबाब कैसे होगा, मुकाबला कैसे होगा, ये सारी वो चीज़ें हैं जो सबको नज़र आ रही हैं। लेकिन चूंकि हम वो कबूतर हैं, पूरी दुनिया को मैं ये बात कह रहा हूँ
कि बस चुप करके अखा बंद कर लो। लेकिन मैं फैजी साहब, आपने वाकई जो गुफ्तगू की है वो दिल दहला देने वाली है, लेकिन मज़ालिम की वाकई बहुत बड़ी फहरिस्त है। लेकिन हालिया सूरत हाल, इतनी खामोशी, और उस खामोशी और सन्नाटे में जो सलूक उनके साथ किया जा रहा है, मकबूजा कश्मीर में रहने वाले कश्मीरियों, जज्बा आज़ादी है, आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, हक है उनका, वो सूरज वो देखना चाहते हैं और देखेंगे जितने वो पुरअज़्म हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो भारत है, मैं उस पर ज़रूर चाहूँगा गुफ्तगू कि आखिर उसका वो तमाम चेहरे, उसको मकरू कहें, भयानक कहें, जो नाम आप देंगे, उनके बावजूद वो बरकरार है, उसकी हरदर्मी बरकरार है। वाकई इंसानी हकूक़ की तंजीमें, इंसानी हकूक़ के अलमबरदार कुछ नहीं कह रहे, लेकिन सिर्फ अगर मैं भारत की बात करूं तो उसको कहाँ देखते हैं? कोई मलामत, कोई शर्मिंदगी, कोई सोच, कोई ऐसे मादे जो गैरत दिलाते हों, यानी वो नहत्ते मजलूम कश्मीरी हैं और उनके साथ क्या? मुझे ये बताएं, हिंदुस्तान, आप उसकी डिटाई की बात कर रहे हैं, वो क्यों ना हो? OIC तक चली गई, ये वो OIC बन गई है। मुझे बताएं, इस्लामी ममालिक, उनकी नुमाइंदा तंजीम, उनकी सरबराही वाली सरबराहों की तंजीम, वो कहाँ है? और फिर वो क्यों ढीठ ना हो? उसका चेहरा मजीद यूं मक्काराना खिला हुआ क्यों ना हो कि जब आप UAE में जाएं तो सबसे आला अवार्ड हासिल कर ले, आप सऊदी अरब में जाएं तो उनको सोने में तोलने की बातें की जाएं। मुझे बताएं कि जहां से हमने हमेशा ये सुना, उम्रा हो, हज हो, हज अकबर हो, उसमें अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हमने ये सुना, फी कुल्ली मकान फिल कश्मीर, हमने ये दुआएं की। लेकिन मुझे ये बताइए कि जहाँ पे जिस मरकज़ से ये दुआ की जा रही हो, उस मरकज़ के जो खिदमत गुजार हों और खादमैन हों, वो अगर उसको सोने से लादेंगे, उसको अगर अवार्ड्स दिए जाएंगे, तो फिर वो क्यों ना खड़ा रहे वहाँ पे अपने मजालिम को लेके, और क्यों ना मज़ीद जुल्म करने की ठान लेगा? क्या वजह हमें नज़र नहीं आती? हमें सारी वजूहात नज़र आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि उस पर प्रेशर कैसे डालेंगे। 1 मिनट की खामोशी से प्रेशर बड़ा बढ़ गया? नहीं, अगर दीगर जो कौमियतें हैं वो भी, और फिर जिसमें वाहिद, हम बड़ा नारा लगाते हैं उम्मत मुस्लिमा जिसमें वाहिद है, वो जिसमें वाहिद को तो ये कहा गया कि यहाँ कांटा चुभे तो आपको दर्द फील हो, लेकिन वहाँ कश्मीरी काटे जा रहे हैं, नौजवान शहीद हो रहे हैं, वहाँ पे औरतों की अस्मत दरी की जा रही है, वहाँ पे कितने ही शहीद। और आप बात कर रहे थे ना कि कश्मीरियों की जो जिद्दोजहद है उसमें कोई रखना नहीं आया। उसकी वजह यह है कि वो आगाज ही 1930s में जो आगाज हुआ वो ये हुआ, वो अजान वाला वाक़या शायद आपने सुना हो कि अजान शुरू होती है और गोली मारनी शुरू कर दी जाती है, कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो भी गया, वो भी उसके बाद कलमे को पूरा करने के लिए अगले को और पूरी अजान को मुकम्मल करने के लिए कितने शोहदा आ गए, वो नहीं ख़त्म हो सकती। लेकिन इशू ये है कि क्या हिंदुस्तान को ये इतनी ढील, इतनी छूट, इतनी ज़्यादा डिटाई के मनाजर दिखाने का मौका जो दिया है, वो माफ़ कीजिएगा कि गैरों की तो बात करते ही हैं, अपनों का भी उसमें मैं अगर वो बकौल शायर देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, देखे ना, वो तीर यकीनन उसका तशरीह कहीं ना कहीं तो मिलती है कि तो ऐसे किसी की जा सकती है, आपके शेर को भी रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन इश्यू ये है कि अगर मैं ये देखता हूं कि मेरा दुश्मन खड़ा है और मेरे साथ जो बैठे होते हैं वो सुषमा स्वराज को तो बुला लेते हैं OIC के इजलास में, और वहां कश्मीर का जिक्र तक नहीं होता, एजेंडे से हटा दिया जाता है। ये किस तरह मुमकिन है जब हम खुद वो चीज़ें करने के लिए तैयार हैं? और मैं एक बात आपके प्रोग्राम की वसातत से कह दूं कि इसके बाद ये 2023 में जो मामलात होने जा रहे हैं उसमें ये सब तितर बितर नज़र आ रहे हैं, और एक नया ढांचा पूरी दुनिया में और इस्लामी दुनिया बहरहाल मुझे हिलती जुलती नज़र आ रही है। बहुत सारी चलें, मैं उस बेहिसी की तो आपने जितनी बात कर दी मैं उससे इत्तफाक करता हूँ। मैं फिर भी थोड़ा सा फोर्स करूँगा कि जालिम की सोच तो डिफाइन कर दें, आखिर किस सोच के ताबे वो इसी पे वो पुख्ता है कि निहत्ते हैं, मजबूर हैं, नस्ल कुशी
पैलेट गन्स का इस्तेमाल, बेनाई से महरूम, इस्मत दरी, यानी अगर हम मजालम की ही एक फहरिस्त बनाना शुरू कर दें तो वो अच्छी खासी है। तो वहां पे जालिम की सोच थोड़ी तो डिफाइन करें कि आखिर कितना वो हद धर्म है, कितना वो भयानक है, कितना मकरूह है। देखिए, हमने ओआईसी की बात कर ली, अपने ही मुसलमान ममालिक चलें, ये तो की तरफ से बेहिस्सी बात है। कर ली, लेकिन जब बैनुल अक़वामी ताकतें ये नहीं चाहेंगी कि आपकी भी जान छूटे और उनको असला भी मिलेगा, उनको हलाशेरी भी मिलेगी, उनको प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, और फिर देखिए एक तासुब तो हिंदू के जहन में मौजूद है। हाँ, यानी वो हिंदुत्व तो है ना कहीं वो तासुब तो मौजूद है, वो तो मिटाने चला हुआ है, वो तो अखंड भारत की बातें करेगा। वो तो जिस तरह बाबरी मस्जिद की वो अयोध्या के अंदर वो मंदिर के चक्रों में है, वो तो ये चाहेगा जिस तरह हम तकारीर सुनते हैं अपने खुतबा की कि पूरे हिंदुस्तान पे मुसलमान थे और हम दोबारा गलबा दीन होगा, इसी तरह उनके यहाँ भी यही तकारीर है, यही खिताबात हैं। और नरेंद्र मोदी, वो जिसे बुचर ऑफ गुजरात कहा गया, उसके दावे, उसके वादे, देखिए खान साहब भी आए तो उन्होंने कहा मैं छड़ांगा नहीं, मैं रुवावांगा। वो मुझे नहीं पता था कि मेरा भी जिक्र करेगा, मैनू भी रुवाएंगे। लिहाजा उधर से भी यही खिताबात हैं और उसी बेस पे वोट लिए जाते हैं। अब शिद्दत पसंदी तो इस पूरे रीजन में पैदा हुई, मैं पाकिस्तान की तरफ नहीं बढ़ूंगा, मैं उधर ही जाऊंगा कि उधर भी शिद्दत पसंदियां तो बहुत ज्यादा हैं। और उसको देख लीजिए, आप सिर्फ कश्मीर की बात क्यों करते हैं, आप दिल्ली की बात कीजिए, आप लखनऊ की बात कीजिए, आप दीगर शहरों की बात कीजिए, मुंबई की बात कीजिए। अगर वहां आप देखते हैं कि कितनी, अब तो ये चलता फिरता एटम बम है, इसमें हर चीज नजर आती है, इसमें क्या कुछ नहीं देखते कि सड़कों पर किस तरह मारा जा रहा है। अब इसी ईद के मौका पर ये कह के कि ये गाय का गोश्त है, शायद इस पे कितना जुल्म किया गया है और एक नौजवान को जिस तरह ज़दोकोप किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो ये तो उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। और मुसलमान से दुश्मनी उनके भी, जिस तरह हमारे ईमान के चंद अरकान है ना, उधर भी उनके ईमान के भी अरकान है कुछ, उस पर हम अफसोस कि हम मुताला नहीं करते, हम रिसर्च नहीं करते, हम तहकीक नहीं करते, हम जुस्तजू नहीं करते, हम मेहनत नहीं करते। और मैं एक और बात बता दूं, हमारे यहाँ भी इसने और ये स्क्रीन ने, इस पे जो हम चला रहे हैं चैनल्स के ऊपर, उसने अब जाके हमें भी कर दिया यार मसला और मौकी जाना चाहिए। आपको सता, और यही सोनिया गांधी ने एक अरसा पहले कहा था कि हमने सकाफती वार जीतनी है, और सकाफती वार क्या जीत नहीं चुके वो, इस पे हमें भी सोचना चाहिए। सही। चलें, दुनिया की बेहिस्सी भी आपने बयान कर दी, जालिम की सोच भी बयान कर दी, तो फिर कोई ना कोई ऐसा किरदार पाकिस्तान अदा तो कर रहा है। मैं जाऊंगा उस मुश्तरका इजलास की जानिब जहाँ पे करारदाद मंजूर हुई है इजहार यकजहती के हवाले से, बल्कि कश्मीरियों से यकजहती के लिए इजहार नहीं है, बाकायदा प्रॉपर मुतफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर की गई है। तो ये करारदाद को कैसे देखते हैं? देखिए, ये खुशाइंद है, मैं मुझे यही कहना है इस वक्त, क्योंकि कौमी सलामती के मसाइल हों या यकजहती का मसला हो तो उस पर मुतफ़िका ही होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के इस मौका पर जनाब ख्वाजा भी और जनाब बिलावल भी और दीगर जो शख्सियात हैं उनकी तरफ से कोई तनकीदी नोट नहीं आया। हालांकि जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो इंसानी हकूक़ कमेटी के चेयरमैन भी हैं, लेकिन मुझे वो उस दिन उस तरह से फ़ाल नज़र नहीं आए जिस तरह आना चाहिए था। नौजवान है, उसको तो लीड करना चाहिए था। शाह महमूद कुरैशी के साथ थोड़े से दो चार फोटो दूर से ही खड़े नज़र आ जाते तो ज़्यादा मज़ा आता। और दूसरी बात यह कि मुतफ़िका करारदाद यकीनन लायक तहसीन है, मगर ये हर साल होती है, ये जब भी यौम कश्मीर होता है तब भी होती है। हाँ, चूँकि इस दफ़ा 5 अगस्त और 6 अगस्त का मामला था तो एक और इजलास करना पड़ गया, लेकिन ये है कि बहरहाल तमाम सियासी जमातों ने और तमाम मजहबी जमातें जो शामिल हैं, अव्वल तो बहुत कम हैं, बहुत मुख्तसर हैं, चीदा हैं, लेकिन जितनी भी हैं उन्होंने इस मौका पर जो इख्तलाफी नोट नहीं दिया, उनकी भी बड़ी मेहरबानी है। और वो देते भी शायद नहीं, क्योंकि इतने साल कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप भी तो मजहबी जमात के हाथ में ही थी ना, तो इस मौके पे साथ तो देना चाहिए। नहीं तो पाकिस्तान का अपना किरदार सफारती हवाले से उसको कैसे देख रहे हैं? मैं क्योंकि यौम इस्तेहसाल गुजरा और अभी तक तकारीब जो है इंटरनेशनली भी जारी हैं पूरी दुनिया में, कल भी स्पेन में और यूनान में इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई, तो उसको कैसे देख रहे हैं?
देखिए, वज़ारत ख़ारजा का ज़िक्र करते हुए मैं ये ज़रूर इजाज़त चाहूँगा कि इसको कोई भी और वज़ारत अपने साइड पे ना लेके चली जाए। इंसानी हाथों की ज़ंजीर, मैं ख़ुद न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, टोरंटो में, ऑटवा में मैं ये चीज़ें ख़ुद करवाने वालों में से था, ऑर्गेनाइजर्स में से था, और कोशिश होती थी कि ये हो। ये हर साल होती है और इसको मज़ीद हमने असल में अलमिया क्या है, बैरून मुल्क देखने वाले भी, मैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि होता क्या है कि हम वहाँ बना तो लेते हैं, हम वही तस्वीरें, वही क्लिप्स पाकिस्तान भेज रहे होते हैं। हालांकि हमें, अगर मैं टोरंटो में खड़ा हूँ, अगर मैं लंदन में हूँ, अगर मैं पेरिस में हूँ, मैं न्यूयॉर्क में हूँ, मैं टोक्यो में हूँ, मैं कहीं पे भी हूँ, अगर मैं वहाँ पे हूँ तो मुझे वहाँ के मीडिया को, मुझे वहाँ की जो दीगर कम्युनिटीज़ हैं उनको, और वहाँ के जो जिम्मेदारान रियासत और सियासत हैं उन तक अपना मैसेज बड़े वाज़े अंदाज में पहुँचाना चाहिए। अलमिया कुछ ये है कि हम वहाँ एहतजाज करते हैं, इंसानी हाथों की जंजीर भी बनाते हैं, हाथों में हाथ भी, अब तो कोरोना की वजह से थोड़ा थोड़ा दूर है, वगैरह हाथ पकड़ के यूं हम खड़े होते थे, लेकिन हम आपस में एक दूसरे को तस्वीरें दिखा रहे होते थे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था कि वहाँ का अगर कॉन्सुलेट है या वहाँ का सफारत खाना है तो वो उसको अपने खाते में डाल के यहाँ की फाइल्स में लिखवा लेता है और बता देता है। ये फ़र्क है जो नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ की जो कम्युनिटीज़ है, वहाँ के एमपीज़ हैं, एमपीपीज़ हैं, वहाँ के अरकान पार्लियामेंट हैं, वहाँ की दीगर जो कौमियतें हैं, उनको ये बताया जाए कि ये जुल्म रवा रखा जा रहा है, ये इस्तबदाद है, ये शैतनत है, और किस किस तरह मासूम बच्चे हैं, औरतें हैं उसमें शामिल, तो वो उसको कि अभी तो इतनी जिद्दत है कि आप छोटा सा भी एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं तो पूरी दुनिया तक पहुंच जाता है, उसके सोर्सेस भी हैं और देखा भी जाता है। वो फूफी और चाची के बेटे को अगर दिखाना है तो वो नहीं है मसला ना कि आप उनको गुफ्तगू करके वहां पे। अब देखें, स्पेन के अंदर डेफिनेटली, बार्सिलोना के अंदर हुआ, इमरान अली है वहाँ पे, बहुत ही, मैं जानता हूँ कि मैं वो वहाँ पे जो सफारती जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं उन्होंने, और दीगर ममालिक में भी बड़ी अहम जिम्मेदारियाँ निभाई, वो तो मोटिवेट करते हैं, ख़ुद भी हर सतह पे बात करते हैं, मैं आपने जो जिक्र चुके किया। लेकिन इशू ये है कि अगर मैं आपस में खड़े होके हम और वहीं से घर चले जाएं तो वहाँ के अखबारात में क्यों नहीं आना चाहिए, वहाँ के मज़ामीन क्यों नहीं होने चाहिए, वहां पे आम सतह के लोगों को हर चीज तो पहुंच जाती है। बिल्कुल मुझे बताए ना, हर जबान में है तो उसमें कितने गोरे कितने काले, वो जो है जिनको किसी को तमीज भी नहीं है, अफजलियत भी नहीं है, वो क्यों देखेंगे पाकिस्तानी नारे लगा रहे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उन्हें बताया जाएगा तो उनके इल्म में आएगा। सही। आगे बढ़ते हैं फैजी साहब, थोड़ा सा कराची का रुख करते हैं, कराची की बात कर लेते हैं। ना करो, पानी पानी मैं इसीलिए तो करना चाहता हूँ कि बारिशों का सीजन है, मानसून है, बल्कि सावन रुत है, रिमझिम रहती है, किसी वक्त भी कुछ भी हो जाता है, बादल गरजते हैं, लेकिन कहाँ बादलों के लिए दुआएं मांगी जाती थी। अब शायद वो दुआ के लिए भी लोग हाथ नहीं उठाना चाहते, क्योंकि एक बारिश पूरे शहर का नक्शा बदल देती, हर जगह पानी ही पानी नजर आता है, और उसके ऊपर और बड़े वज़ालिम हैं, उनका तो मैं रुख बाद में करूंगा, उसकी बारिश लेकिन शहर का नक्शा बदल गई है। हाँ, यानी वो डूब जाता है, कौन जिम्मेदार होगा उस शहर का? देखिए, जिम्मेदारी तो फिर वही बात है 72 सालों से लेकिन चलनी पड़ेगी, मगर अगर गुज़िश्ता अदवार देख लिए जाएं, 10 साल का चले, 12 साल का, जब से मुबैना तौर पे बकौल खान डाकू बहुत ज़्यादा मुसल्लत कर दिए गए, तो जिन लोगों ने वहाँ हुकूमतें की, पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी पे तनकीद बिल्कुल कीजिए, लेकिन शहरी हुकूमत किसकी थी? और अगर पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत होने की वजह से आप तनकीद करेंगे तो भाई उससे पहले गुलाम अरबाब रहीम भी रहे हैं, उनके पीछे कौन रहा है, तो वो भी तो देखा जाएगा ना कि वहाँ पे बजाय इसके कि डरता नहीं हूँ, लेकिन वहाँ नालों के अंदर तो अब तो शुक्र है कि वो बाकी दीगर सीमेंट की बोरियाँ मिल रही हैं, वगरना तो बोरियां किसी और अंदाज में मिला करती थी, और वो भी नालों के अंदर से। लिहाजा चाहिए तो ये कि वहाँ की शहरी हुकूमत जिसकी भी रही है, बिला तफसील व तफरीक, इसमें कोई शक नहीं, हमें तो शहरी के बारे में सोचना है, पूछा जाए, उनको कहा जाए, उनसे दरियाफ्त किया जाए कि क्यों हुआ ये, और फिर एक तरफ वो शहरी हुकूमत में भी हों, फिर हर वफाकी हुकूमत का हिस्सा भी हों, और कभी इधर डूबे कभी इधर निकले, वो वजीर कानून भी हों, वो कभी इस्तीफा दें, कभी मुझे थोड़ा सा इजाजत दें, हमारी एक और शख्सियत हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। नाज़रीन, मैं आपको भी बताता चलूं, मेरे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं
शोबा सहाफ़त से उनका भी ताल्लुक़ है और तवील अरसे से वो भी इस शोबा से मुंसलिक हैं। सहाफ़ी और तज़कियाकार मोहतरम जनाब शहरयार खान साहब। अस्सलाम वालेकुम शहरयार साहब। वालेकुम अस्सलाम, सबको सलाम दोस्तों को। शहरयार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? अब शायद आवाज़ आना शुरू हुई है। अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। आप नींद से बेदार हो गए तो अब आवाज़ आ ही जाएगी, लेकिन मेरे तक क्लियर नहीं आ रही क्योंकि मैं उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता सूरत हाल को। मैं चाहूंगा अपने प्रोड्यूसर से कि वो ये तकनीकी खराबी को चेक करे क्या सूरत हाल है। फैज साहब, लेकिन शहरयार खान साहब हमारे साथ होंगे और उनसे गुफ्तगू जारी रहेगी। मैं जानता हूं रफीके कार और वो भी उनसे भी हम कराची के हालात पे गुफ्तगू करेंगे और क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे जैसे ही उनसे बात होती है। शहरयार खान साहब, अभी तक कोई सूरत हाल है कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही? शायद नहीं, और जैसे ये रब्ता होगा तो मैं उस पर उन्हें शामिल करूंगा, प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। बात वहीं से शुरू करते हैं। एक बारिश कराची डूब गया, लेकिन मुझे बात वहां पे लेके जानी है। जिम्मेदारी कोई देता है या उठाता है या नहीं वो एक अलग है, कोई ओन करता है या नहीं। शहरियों की जो सूरत हाल है वो अजियत में मुब्तला है। यानी मैं कुछ ऐसे मुहर्रकात हैं कि अगर वो बयान करने लगते हैं तो सिर्फ बयान होने की हद तक महसूस होते हैं, लेकिन जिनका उनसे पाला हो रहा है, पाला पड़ रहा है, मुझे एक वो बात क्या बताएं, करें? आप सही कह रहे हैं कि जिस घर के अंदर पानी गंदा खड़ा हो, एक तरफ कोरोना, उसके मामलात, उसकी शिद्दत, उसकी हिद्दत, फिर उसके बाद अब मौसम कैसा है, मच्छरों का मौसम है, फिर टाइफाइड है, मलेरिया है, मासूम बच्चे। अब आपने देखा कराची के अंदर ये नहीं है कि इस्लामाबाद की तरह के पूरा घर ही ले लो, वो पोर्शन है, कमरे हैं। अब एक फैमिली के पास 2 कमरे हैं या 1 कमरा, मजदूर बेचारा, और उस घर में भी पानी हो, वो कितने जाएगा? वो फिर पानी पानी होगा ना। लेकिन अफसोस मुझे ये है कि जो जिम्मेदार हैं वो शर्म से पानी पानी नहीं हो रहे, लोग पानी पानी हो रहे हैं। ये हैरत की यही बात है, बल्कि शहर पानी पानी हुआ है। अहम बात यह है कि मुझे समझ नहीं आती, हम बारिश के लिए दुआ करें, अगर बारिश के चांसेस होते हैं तो इमरजेंसी नाफिज हो रही है, रेन इमरजेंसी। वैसे तो मुझे लगता है कि हालात हमारे ऐसे हैं कि हर तरफ ये इमरजेंसी हो जानी चाहिए कि सारे इंसान बन जाओ। मुझे भी होना चाहिए, ट्रैफिक के असूलों से लेके हर लेवल तक इमरजेंसी की जरूरत है। फैज़ शहरयार खान साहब लाइन पे हैं, अगर आवाज़ उन तक जाती है। अस्सलाम वालेकुम शहरयार खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू, आपकी आवाज़ आई, समातों से टकराई, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जवाद फैजी साहब, और उन्होंने जिक्र किया है आपकी दोस्ती के हवाले से, उस ताल्लुक़ के हवाले से। तो गुफ्तगू हमारी चल रही है कराची के मौजू पे। क्रिकेट की तरफ भी हम आएंगे और आपका सबसे अहम जो हिस्सा है वो क्रिकेट का है कि हम उससे डिस्कशन करेंगे। लेकिन फैजी साहब मौजूद हैं, इसी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपको भी मैं शामिल करता हूँ कि कराची के जो हालात हैं वो एक बारिश होती है पूरा शहर डूब जाता है, और सिर्फ डूबना एक अलग मामला है, बारिश का समा है, ये मौसम है, सावन रुत है, कुछ भी आप उसको नाम देंगे, रिमझिम का, बरखा रुत, लेकिन साथ ही रेन इमरजेंसी भी शुरू हो जाती है, नाफिज करना पड़ जाती है। तो इन हालात को कैसे देख रहे हैं और इन हालात में एक कराची के शहरी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इसमें एक छोटा सा एक वाकया बयान करूंगा। मैं 2009 में हम लोगों का एक विजिट था कराची का, और उसमें उस वक्त के जो मेयर थे मुस्तफ़ा कमाल, हमारी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने हमें बड़े वो, क्योंकि वैसे तो बड़े सख्त लहजे के आदी हैं, लोगों के साथ वो बातें करते तो बड़े सख्त लहजा होता है उनका। हमारे साथ उन्होंने बड़े प्यार से बात की। हम 90 हमारा विजिट था, और वहां पर उन्होंने बताया कि उन्होंने जितने अब नए मंसूबे शुरू किए सड़कों के, वो सड़कें बना रहे थे, अंडर पासेस बना रहे थे, उन्होंने कहा कि पहले यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का और ये सेवरेज सिस्टम डालने का रिवाज नहीं था। तो उन्होंने जितने नए मंसूबे शुरू किए हैं, बल्कि जितने पुराने मंसूबे हैं उनके साथ भी ड्रेनेज और सेवरेज सिस्टम उन्होंने डाले। अब मुझे नहीं पता कि वो जाते हुए वो सारा सिस्टम साथ ले गए या उसका क्या हुआ, लेकिन एक सिर्फ अब जो ये हमारा जो विजन हुआ करता था कि जी ये मुकामी हुकूमतों का काम है, सड़कें बनाना, नाले खोलना, आज उनको ये सारा का सारा सूबाई हुकूमत पे कैसे डालने की जिम्मेदारी जो है वो ख्याल आ गया। ये मुकामी हुकूमतों का काम है, और मुकामी हुकूमत में अब भी MQM वहां पर बरकरार है। आज आपको यहाँ से जो है NDMA की मदद लेना पड़ती है वहां पे नाले खोलने के लिए। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। इसमें फिर आपको किसी को मुर्द इल्जाम ठहराए बगैर
और कराची की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। तानों का वक्त नहीं है, इस वक्त लोगों की मदद का वक्त है। जब वहां पर गाड़ियां बह जाती हैं, वहां पर मोटरसाइकिलें गरीब लोगों की वो बहकर चली जाती हैं, लोग वहां पर मर रहे हैं पानी के अंदर डूबकर, नाले वो सड़कें जो है वो नाले में तब्दील हो चुकी हैं। तो ऐसे में अब जब बड़े स्पेल की वार्निंग आई है तो उसमें आपको एनडीएमए को बुलाया, आपने अच्छा काम किया, लेकिन कराची शहर के लिए एक बड़ा बजट मुख्तस होना चाहिए जो उसकी ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज सिस्टम के लिए हो। जो आप अगर मेयर को भी नहीं देना चाहते, आप खुद कर लें, उसको डायरेक्टली उसको कर लें और हुकूमत जो है उसको सुपरवाइज करे। इमरान खान साहब खुद उसको सुपरवाइज करें, जैसे कि बताया एनडीएमए ने कल बताया कि जितने नाले खुल रहे हैं उसकी बिल्कुल शहरयार साहब, नालों की सफाई भी बहुत बड़ा मामला बन चुका है। और एक और मौजू मैं इसके साथ ही छेड़ूंगा और फैजी साहब से मेरा ये सवाल होगा कि जी बारिश का होना, नालों की सफाई का ना होना, बाकी मामूलात, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अपनी जगह पे एक और अजाब है वहाँ के शहरियों के लिए, और वो है कि इलेक्ट्रिक, उसको बेहिसी का नाम दें, हठधर्मी का नाम दें, कुछ भी करें, किसी भी नाम पे वो फॉल्स हो गए, कुछ भी होगा, पूरी आवाम या शहरी जो है ना वो अच्छे खासे अजाब में मुब्तला हो जाते हैं। और मौसम जहाँ सावन है वहाँ हब्स भी है, गर्मी भी है, बाकी मामूलात भी हैं। तो ये शहरी क्या करें? मैं थोड़ा सा के इलेक्ट्रिक पे जानना चाहूँगा, फैजी साहब थोड़ा सा इस पर भी बता दें। देखें, के इलेक्ट्रिक से पहले अभी शहरयार भाई बात कर रहे थे ना कि लोकल और मुकामी हुकूमतें, वो जिस तरह का अलमिया कराची में है ना शहरी भाई, वो वैसे ही हमारी साफत में भी तो है ना। मुझे याद है ये 92-93 की बात है कि एक रिपोर्टर आया और बड़ा उसने कहा जी मैं बड़ा तेज़ रिपोर्टर हूँ, तो वो लोकल गवर्नमेंट के हवाले से खबर थी, तो उसने कहा मुकामी लाशों की जो इंतज़ामिया है या मुकामी लाशें जो है जिनको संभालें। तो हमारे यहाँ तो यही है कि हम बगैर समझे, और अभी मुस्तफ़ा कमाल का जिक्र हुआ, गुफ्तगू उनकी आज भी सुने, 2.5 घंटे से पहले गुफ्तगू नहीं बंद करते वो। और ये तो शहरयार साहब के साथ उन्होंने बड़े प्यार से बात कर ली, वगरना तो वो इस तरह अनीब डाल देते हैं। लेकिन इशू वही है कि इस हब्स और इस कदर शदीद मौसम में, और कराची में तो आपको पता है वैसे भी सर्दियों में भी पसीना आने लग जाता है, और वहाँ के माहौल के मुताबिक अगर के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये होगा, आपको पता है कि अभी बारिश कल शुरू नहीं हुई थी, 6 फीडर उनके बंद हो गए, और पहली बूंद पे वो सिलसिला शुरू हो जाता है लोड शेडिंग का। तो वो असल में वो तारे उनको पता है कि किस कदर हमारी कमज़ोर हैं, और एक भी अगर कतरा पड़ गया तो आपको पता है पूरे तालाब के लिए काफ़ी होता है। और वो अजीब किस्म की मंतक, और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि देखें जमात इस्लामी का मुजाहरा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, पीटीआई का मुजाहरा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, पीपल्स पार्टी का मुजाहरा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, एमक्यूएम का मुजाहरा के इलेक्ट्रिक के, और भाई खुदा का खौफ करो, सारे ही ये नेमतुल्लाह खान साहब भी जमात इस्लामी के वहाँ पे रहे हैं, फिर मुस्तफ़ा कमाल रहे हैं, अब भी एमक्यूएम के ही हैं जो एक अरसे से उस शहर में सियासत कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियों पे उनकी आनियाँ जानियाँ होती हैं। लेकिन हैरान हूँ मैं कि आज तक उसको नेशनल लेवल पे कभी भी एड्रेस उस तरह से किया ही नहीं, या हालांकि वो आपका मुआशी हब है, आप पूरे पाकिस्तान के आपसे भी यही जानना चाहता हूं कि वाकई वो रोशनियों का शहर है, थोड़ी सी कोई कतरे बूंदें पड़ती हैं तो वो शहर जो है वो उसकी बत्ती गुल हो जाती है। आखिर क्या मामूलात हैं और क्यों ये मुहर्रकात हैं? के इलेक्ट्रिक क्या कर रहा है? देखिए, के इलेक्ट्रिक के अलावा जो मुहर्रकात हैं वो है कि इस रोशनियों के शहर को बोरियों के शहर में, जैसा फैजी साहब ने भी कहा था, उसको बोरियों के शहर में तब्दील कर दिया गया था। वो जिनकी बात हो रही है मेयर कराची वसीम अख्तर साहब, उनका अगर ध्यान होता तो शायद ये काम बड़े आसानी से हो जाते। लेकिन आज भी मैं वही कह रहा हूं कि इल्जामात पे इल्जामात लगाए जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, काम करने की नीयत नहीं है। अगर काम करने की नीयत हो, खलूस नीयत के साथ काम किया जाए तो मेरा ख्याल है बचाया जा सकता है, आज भी लोगों को डूबने से बचाया जा सकता है। लेकिन आखिर ये नीयत क्यों नहीं है शहरयार साहब? आखिर ये नीयत क्यों खराब होती है? देखिए, हमने सियासत करनी है, हमने सियासी हुकूमतों को गालियां देनी है, हमने ये बताना है कि ये बड़े करप्ट लोग हैं, ये बड़े चोर लोग हैं, पीपल्स पार्टी वाले, इन्होंने तबाही कर दी है, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, ये पिछले 50 साल से हुक्मरान है। हालांकि उन 50 सालों में से उनकी हुकूमत कितनी रही और उस हुकूमत का कितना कंट्रोल रहा,
ये हम सारे जानते हैं, बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। बिल्कुल, ये हुकूमत तो चलो जिसकी भी है, शहरी का कसूर। के इलेक्ट्रिक वाला जो मामला है ना राना साहब, इसमें मैं बिल्कुल इसमें इल्जाम देना चाहिए उन सियासी हुकूमतों को जो राजा परवेज अशरफ साहब ने एक मायदा किया था इनके साथ 2009 में, जिसमें इनको 650 मेगावाट देने का वादा किया गया था कि जिनको लाजमी दिया जाएगा। इनके साथ एक और मायदा था, उनका मायदा ये था कि ये अपने सिस्टम को अपग्रेड करेंगे। उन्होंने वो सिस्टम कभी अपग्रेड किया ही नहीं है। उन्होंने एक काम किया कि हर साल वो पूरे पाकिस्तान के जर्नलिस्टों को लेकर दुबई जाया करते हैं के इलेक्ट्रिक वाले। वो उनकी जो उनका जोर था, वो उन्होंने जो वहां पे फंड देना था वो यहाँ दे देते थे, और इसलिए उनके खिलाफ आप बहुत ज्यादा मीडिया में आवाज बहुत कम सुनेंगे। जो उनके बीट रिपोर्टर्स होते थे, उनको मुतालका को वो दुबई की सैरें कराते रहे हैं। तो वो बस उनका जोर इधर उधर रहा। सरकारी हुकूमतों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने सहाफियों में इन्वेस्टमेंट की, और उसके बाद वो सीधा निकल गए। और उन्होंने आज तक, आप देखिए उनके कितने बड़े ड्यूज हैं सोई सदन के, वो अभी तक उन्होंने अदा नहीं कर रहे। और इसी तरह उनकी जो ये सिस्टम अपग्रेड करना था वो भी उन्होंने अब तक नहीं किया। सही, चले, तो यानी सूरत हाल तो वाकई वही है। और फैजी साहब, मेरा तो यही शहरयार साहब, इसी तरह ही सौदा होना है ना के इलेक्ट्रिक दा भी कोई अगे बड़ा जो सौदे ना कराओ। मैं तो यही चाहता हूँ कि कम से कम उस शहरी का मैं थोड़े से जुमले उस पर लेके आऊंगा, और उसके बाद क्योंकि शहरियार खान साहब साथ हैं हमारे, तो हम क्रिकेट की जानिब जाएंगे, क्रिकेट पे बात करेंगे कि आखिर शहरी कहाँ जाएं कराची। सर शहरियों के लिए समंदर है ना, काफी है। अगर शहर में भी समंदर है तो उत्थे भी समंदर है। बेहतर नहीं है कि वो कितने समंदर देखें। दूसरा रास्ता फिर यही है कि सारा शहर बाहर आ जाए, फिर भी अगर टस से मस ना हुआ कोई नहीं। और अगर एनडीएमए के बुलडोजर उन पे भी ना चढ़ गए, वजीर बल्दियात सिंह जो है वो कहते रहे कि वो तैयार हैं बारिशों के लिए। इवन मुर्जा वहाब ने भी ट्वीट कर दिया। वो मैं कल शैला रजा साहबा को भी सुन रहा था, वो कह रही थी कि हम तो पहले से कर रहे थे, एनडीएमए के आने की जरूरत नहीं थी। वो अगर ऐसा है, फिर उनका एक और भी कहना था कि बोरियां रख के वो नाले बंद कर दिए जाते हैं। वो भाई उनका पहले, सबसे पहले तो उनका पता होना चाहिए। और जनरल साहब तो वहां पे खुद मौजूद रहे हैं, वो तो हर एक बंदे से हर बोरी का हिसाब मांग सकते हैं। तो इसको कर लेना चाहिए ताकि पता चल जाए कि कौन नाले बंद कर रहा है बोरियां रख के, और सीमेंट की बोरियां रख रहा है या किसी और चीज की बोरियां रख रहा है। सही फैज साहब, चलो आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं। और क्रिकेट में सबसे पहले पाकिस्तान, लाजम बात है कि पाकिस्तान और बामुकाबला इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जारी है। पहले टेस्ट का दूसरा दिन हो चुका है, दूसरे दिन का खेल हो चुका है। पाकिस्तान की टीम ने 326 रन किए हैं। मुस्तहकम है सूरत हाल पाकिस्तान के हवाले से। और इंग्लैंड की बैटिंग जारी है। पहली इनिंग्स की 92 रन है, 4 खिलाड़ी आउट हैं। मैच को किस तरफ जाता हो देख रहे हैं आप? देखें, जब आजकल तो टेस्ट का नाम जब आता है ना, बंदा कहता है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इसमें तो देखना ये पड़ेगा कि पाकिस्तान और खिलाड़ी जो है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो अब कितना पॉजिटिव प्ले करते हैं, उसके बाद ही नतीजा ये खान साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। नहीं खान साहब शहरियार साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। फैजी साहब ने तो वाज़ेह तौर पे बता दिया कि टेस्ट का मतलब क्या है, वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, और बल्कि वो लैब्स का भी शुक्र है जिक्र नहीं किया उन्होंने, सरकारी है या प्राइवेट है। लेकिन आपकी जानिब मैं इसी हवाले से आऊँगा। कल आपने यही जुमला बोला था कि मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं और मैच में पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम है, और अब वाकई मुस्तहकम नजर आती है। 326 रन है पाकिस्तान के। दूसरे दिन का खेल हुआ है। इंग्लैंड के 92 स्कोर हैं, 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। तो कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? उसके बाद मैं मजीद आगे बढ़ूंगा। देखिए, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, ये वाला वो वाला टेस्ट है जो हमें मुस्बत आने पर खुशी होगी। इसका रिजल्ट जो है मुस्बत आया तो हमें खुशी होगी। तो वो इस वक्त भी जो जिस तरह हमने कल कहा था कि अगर बड़ा जो है हम एक स्कोर देने में कामयाब होते हैं, और वो हम देखिए 3 प्लेयर्स जो थे हमारे की प्लेयर्स थे, बाबर आजम, शान मसूद ने बहुत खूबसूरत इनिंग्स खेली, और उसके साथ जो हमारा पिंडी बॉय है शादाब खान, उसने बड़ी शानदार, हमेशा की तरह बड़ी शानदार जो है वो सपोर्टिव रोल प्ले किया, बहुत अच्छा। हमेशा बड़े अच्छे अंदाज में आता है। वो बहुत यंग प्लेयर है। वो बहुत मैं ये कहता हूँ, अल्लाह ताला नजर बद से भी बचाए इनको, और फिक्सर्स की नजर से भी बचाए इन सारे जो यंग प्लेयर्स हैं इनको। बहुत सारे हमारे अच्छे खिलाड़ी जो है इसकी नजर हो जाते हैं, लेकिन
बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रही हमारे पे बॉलर्स की। उसके बाद जो अब्बास ने, मैंने जिस तरह कहा था कि अगर हमने बड़ा स्कोर किया तो अब्बास, शाहीन आफरीदी, शाहीन शाह, यासर शाह और शादाब, ये सारे जो हैं मिलकर बहुत बड़ी टीम को भी लपेटने की सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल। आज भी उसी पर कायम हूं कि अगर आज हमने इनको जल्दी आउट कर लिया, 4 विकेटें गिर चुकी हैं ऑलरेडी, अब हमें जो मेजर हमारे पास सिर्फ 2 खिलाड़ी बड़े, उनके अगर आज हमने भी पहले स्पेल में आउट कर लिए, उसके बाद फिर हमें बड़ी सहूलत हो जाएगी कि हम उनको एक जो है 100-150 रन की लीड की हो, उसके साथ शहरयार खान साहब, अपना मैं शुरू इस पे मजीद आपसे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन फैजी साहब से अब तो जी उन्होंने बोल दिया है कि पॉजिटिविटी की तरफ ही जा रहा है और तो पॉजिटिव मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये तो पॉजिटिव होगा तो हमारे नहीं, लिए तो ज्यादा अच्छा है। एक्सपीरियंस तो अच्छा खासा है ना, क्रिकेट को आपने देखिए, देखा और उस पे जो बात कर रहे हैं ना, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इंग्लैंड में टेस्ट हो रहा है, तेज विकेटें हैं, मौसम किसी को कुछ भी वो हालत इख्तियार हो जाती है, फैसला किधर जाता हो आपको नजर आता है? देखिए, अभी तक तो, और फिर वैसे भी जिस तरह आपने बात की कि पाकिस्तान के हवाले से तो दिल धड़कता है ना, और फिर हमारे नौजवान जिन दिनों वहाँ पे गए हैं और जिन हालात में गए हैं, इंशाअल्लाह यकीनन शहरयार खान साहब की ज़बान मुबारक होगी कि कोरोना और इस नफसा नफसी में खुशी हमें भी मिलनी चाहिए। और हमारे नौजवान वैसे भी वो कह रहे थे कि पिंडी बॉय ने बड़ा अच्छा आके शुरू में ही, जब भी शहरयार साहब पिंडी बॉयज़ आते हैं अच्छा ही शुरू में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो मसला ये है कि देखना अब ये है कि एंड तक किस तरह वापसी उनकी कैसे होती है। लेकिन बहरहाल उम्मीद ये है कि, और जिस तरह आप विकेट की बात कर रहे हैं ना, उसमें तो मैंने जो कल मुझे मौका मिला कुछ देर देखने का, उसमें तो मैंने बड़ा मज़ा लिया। बड़े अरसे बाद मुझे क्रिकेट ऐसी नज़र आई कि जिसमें जान लग रही है और जिसमें कोई लगन भी है और जिसमें कोशिश भी है। साथ साथ तो आपके कम से कम कमेंट्स लेता रहूंगा, क्योंकि शहरयार साहब से तो मुझे बड़ी तफसीलन गुफ्तगू करनी है और वो बड़े मामूलात हैं। शहरयार साहब, सबसे पहले बात करते हैं शान मसूद की। सेंचुरी स्कोर की है, बीइंग एन ओपनर, और 24 साल बाद इंग्लिश सरजमीन पर सैकड़ा जड़ने वाले ओपनर का एजाज उनके पास आ गया है। तो कैसे देख रहे हैं एक ओपनर, पाकिस्तानी ओपनर, इंग्लैंड की सरजमीन, तेज विकेटें और ओपनर सेंचुरी करता है, वो सैकड़ा आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, 21वीं सदी का पहला खिलाड़ी बना वो, और उससे पहले हमारे ज़हीर अब्बास समेत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। आखिरी जो थी वो सईद अनवर की सेंचुरी थी वहां पर, जिसका 96 का जिसका जिक्र किया जाता है। और वहां पर खेलना इंग्लिश कंडीशंस में, इंग्लिश विकेट के ऊपर, वो जो है कमाल इसलिए है इस बच्चे का भी, शान मसूद का, उसको काफी अरसे के बाद चांस मिला, अपनी जगह पक्की करने में कामयाब हुआ। और जो हमारे चीफ सेलेक्टर और उनके पास भी काफी सारे ओहदे हैं, वर्दी में वो हैं इस वक्त सदर, जो हमारे मिसबाउल हक साहब, तो उन्होंने भी कल शान मसूद की तारीफ की। फिर नासिर हुसैन जो इंग्लिश कैप्टन रहे हैं, उन्होंने कल जिस तरह तारीफ की बाबर आजम की, वो मेरे लिए बड़ी, एक समझे एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कि हमारे जो लोग जानते हैं वो आमिर सुहेल हमारे साबिक कप्तान है, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। तो उन्होंने उस चैनल को मशहूर करने के लिए विराट कोहली और बाबर आजम के कंपैरिजन को उन्होंने बिल्कुल रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि इन दोनों का कंपैरिजन ही कोई नहीं, कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है और ये बहुत छोटा सा प्लेयर है। ये है हमारा हाल कि नासिर हुसैन ने कल ये कहा कि अगर ये बाबर आजम की जगह विराट कोहली होता तो आज दुनिया भर में इसका शोर मचा हुआ होता। और यहाँ पर अफसोस की बात है कि बाबर आजम का लोग जिक्र नहीं कर रहे, जिस तरह कंसिस्टेंटली वो अच्छा खेल रहा है, बल्कि उनकी एवरेज जो है 100 की वो रिकॉर्ड है, यानी पूरी दुनिया में इस वक्त बाबर आजम का जो है ना रेशो गेम के दौरान उसकी 100 की है एवरेज। तो वो तो वाकई बाबर आजम इस वक्त पूरी दुनिया में छा चुके हैं। मैं इस बात से कतई नज़र के कौन उसके बारे में क्या तनकीद कर रहा है, कौन अपने चैनल के हवाले से, अपनी शख्सियत के हवाले से बात करता है, लेकिन मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूं कि बाबर आजम की क्रिकेट में मैच्योरिटी और इन द लॉन्ग रन ये बहुत बड़ा क्रिकेटर जो पाकिस्तान के पास है, उसको क्यों नहीं सराहा जा रहा। और कल की ही अगर बात कर लेते हैं, वाकई शान मसूद ने अच्छी बैटिंग की है। और यहाँ पे वो नुकता भी सामने है शहरयार साहब, कैच का, कि आपको चांस मिल जाता है। 45 के मजबूरी स्कोर पे ये सूरत हाल का सामना हुआ कि उन्हें एक चांस मिला, लेकिन बाबर आजम की नीट एंड क्लीन क्रिकेट जो है और उनकी टेक्निक जो है वाकई पाकिस्तान को मजीद कितने फवायद दे सकती है। देखिए अपना राना साहब, ये जो कैच मिलने का होता है ना, सचिन तेंदुलकर की आप कोई भी सेंचुरी उठा लें,
5 से ज्यादा उनके कैच ड्रॉप हुए होंगे, और उनके अपने जो इंडिया में होने वाले मैचेस में उनके जो इंडियन अंपायर्स हैं वो जब वो फैसला करते थे तो वो हमेशा उनको एलबीडब्ल्यू तो कभी उन्होंने दिया ही नहीं आज तक उनको। उनकी लंबी इनिंग्स इसलिए हुआ करती थी और उनके अच्छे स्कोर इसीलिए हुआ करते थे। तो वो लंबी इनिंग्स भी हम लोगों का टीम की जीत के तो यानी एम्पायर शहरयार साहब एम्पायर की उंगली हमेशा उनके साथ रही है। वो कई लोग होते हैं जो इनिंग का फायदा उठाते हैं चांस मिलने पर, और शान मसूद को चांस मिला तो उसने फिर साबित किया कि वो बड़ी इनिंग खेल सकता है। और कल ये देखिए, ये कभी भी तारीख में ये नहीं लिखा जाएगा रिकॉर्ड में कि उनके 2 कैचेस ड्रॉप हुए और उन्होंने जो है फिर सेंचुरी स्कोर की। सेंचुरी का सिर्फ ये लिखा जाएगा कि शान मसूद ने सेंचुरी स्कोर की। और एक बड़ा जबरदस्त मैं कॉम्बिनेशन देख रहा हूं, और ये मैं बहुत अरसे से कह रहा था कि ये अगर हम काश ये वर्ल्ड कप से पहले हम ये वाले कॉम्बिनेशन जो है अपने वो ट्राई कर लिया करें। हमें वर्ल्ड कप के लिए हमें एक टीम बनाने के लिए कम से कम 2 साल पहले उस टीम से हमें कोई रिजल्ट की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। एक यंगस्टर्स पे हमें ये टीम बनानी चाहिए थी। आज मैं देख रहा हूँ कि वो एक ऐसी टीम बनने जा रही है जो किसी भी दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम के साथ मुकाबला कर सकेगी। और इसको आज से आप रख लें अपने जहन में कि ये वो टीम बनने जा रही है। ये इस वक्त है, इनमें 1-2 लोग हैं जो सीनियर्स जिनको अब मेरा ख्याल है कि खुद रुखसत लेनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी और बातें भी हैं मैच के बारे से मैं बात करूंगा, लेकिन फैजी साहब से मैं थोड़ी सी पुरुमीदी तो लूं कि अगर फैजी साहब माशाल्लाह अब क्रिकेट जो है पाकिस्तान की क्रिकेट वो मंजर आम पे आना शुरू हो गई उस तरह जिस तरह पाकिस्तान का एक नाम था, और ये अच्छा मैच जा रहा है। टेस्ट क्रिकेट तवील दौरानी की क्रिकेट में पाकिस्तान अच्छे अंदाज से सामने आ रहा है, तो आप कितने पुर उम्मीद हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मैं क्रिकेट? तो हमेशा ये शहरयार साहब भी इससे आगाह हैं, गवाह हैं, बल्कि ये कि मैंने तो हमेशा ये ख्वाहिश की, कोशिश की, खुद ग्राउंड्स में गया प्रोग्राम्स करने के लिए कि हमारी ग्राउंड्स जो है ना वो उसमें भी हमें नौजवान, बल्कि हमें तो ये जो कह रहे थे ना कि वर्ल्ड कप के 2 साल पहले से, इसमें कोई शक नहीं है बाकी जितनी भी टीम्स हैं वो ऐसे ही करती हैं। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हमें तो जिस तरह मैंने बैरूनी दुनिया में देखा और खान साहब ने भी ये देखा कि बच्चे को वो देखते हैं और बचपन से ही उस पर तवज्जो देनी शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ बनेगा, इसको हमने क्या बनाना है। और हमारे यहाँ अफसोस के उस तरह से जो ग्राउंड्स में उस पर तवज्जो नहीं दी गई। अल्लाह करे कि ना सिर्फ हमारी अपनी ग्राउंड्स बल्कि जहाँ इस वक्त ये मैदान सजा हुआ है और लगा हुआ है उसमें जितनी तेज़ी है पिच के हवाले से और बैटिंग, और जिस तरह सेंचुरी की बात की कि इतने अरसे बाद ये सेंचुरी हुई है पाकिस्तान की जानिब से इंग्लैंड की सरजमीन पे, तो मुझे तो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है कि कौम को कम से कम इन सारे हालात में कोई अच्छी गेम देखने को मिल जाए। अच्छी सियासत तो नहीं देखने को मिल रही, गेम तो मिले। पुर उम्मीद हैं फैजी साहब, लेकिन एक सवाल मेरा है आपसे मैच के हवाले से, बल्कि मेरा क्या है, बहुत सारे लोगों ने इसको सवाल बना दिया। बीइंग ए क्रिकेटर, जितनी मैं क्रिकेट जानता हूँ, एक क्रिकेटर जो है वो कितना डेडिकेटेड होता है वो एक अलग मैटर है, लेकिन किसी भी शख्स का इमेज क्या होता है वो एक अलग मैटर है। तो यहाँ पे मैं जुमला इस्तेमाल करूँगा या लफ्ज़, पहले तो नाम इस्तेमाल करूँगा, सरफराज अहमद, कप्तान सरफराज अहमद मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, चाहे आप साबिक रखें या जैसे भी उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक सवाल उठ गया कि सरफराज अब पानी पिलाएंगे, तो मैं चाहूँगा कि इस पर थोड़ा सी गुफ्तगू कर दें। कल का ये वाक़या बड़ा अफसोसनाक था और इसकी निशानदेही सबसे पहले हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब, उन्होंने की और ट्वीट किया उन्होंने, और वो ट्वीट देखने के बाद हमें मैं भी क्योंकि उसको उस वक्त नहीं देख पाया, मैं बड़ा शौक था कि यार ये किस तरह का एक वो है जिसमें आप जो एक फॉर्मर कैप्टन है जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, आपने उस कप्तान को, चलें ठीक है आपने उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर उसको टीम से बाहर किया, कप्तान किसी और को बना दिया, अब कप्तान कोई और है, वो खेल रहा है एज अ प्लेयर खेल रहा है, लेकिन ये बड़े खिलाड़ी हमारे लिए बिल्कुल हमारा फख्र है। उनके साथ कल जिस तरह किया कि उनको एक 12वें खिलाड़ी के तौर पे आपने इस्तेमाल करते हुए पानी और जूते देकर उनको ग्राउंड में भेजा कि वो जाकर उसको शान मसूद को वो जूते हाथ में पकड़ के खड़े हुए थे। ये मुझे तो कम से कम इसका कुछ समझ नहीं आई कि उस 16 रुकनी स्क्वाड में हमारे पास बहुत सारे लड़के हैं जो ये काम कर सकते थे, लेकिन ये काम सरफराज से ही क्यों लिया गया।
हमने क्यों सीनियर खिलाड़ियों की तज़हीक का सिलसिला शुरू किया हुआ है। लेकिन मिसबाह और ये कहते हैं कि मैं इसमें कोई ऐसी बेइज्जती या तज़हीक की बात नहीं है, ये कॉमन है, प्लेयर्स ऐसे कर देते हैं। और बहुत सारे लोगों ने विराट कोहली की बात की और उसमें भी ये भी मेंशन किया गया कि जब वो कर रहा था वो कप्तान नहीं था, लेकिन बहुत सारे कप्तान भी अपने दौर में ऐसे करते रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या क्या वाकई ये तनकीद बनती है? क्योंकि सरफराज खुद बहुत आजिज और इनकसारी वाली शख्सियत हैं, जितना मैं उन्हें जानता हूं और जितना उनके बारे में बताया जाता है। और बीइंग ए क्रिकेटर, एक कोऑपरेटिव जो माहौल होता है, एटमॉस्फेयर, सर्कमस्टांसेस, उनको वो सामना करते हैं और डेडिकेशन है, एक स्पोर्ट्समैन ऐसे चला जाता है। आपको नहीं लगता कि कहीं कहीं ये जुमला कहीं गलत तो नहीं इस्तेमाल हो रहा? देखिए, मिसबाउल हक ने जहाँ ये कहा कि बहुत सारे कप्तान चले जाते हैं, मिसबा से कोई पूछे कि आप कप्तान रहे, आप कितनी बार ये ग्राउंड में शूज लेकर गए हैं? आपने बड़े आसानी से कह देना, ये वाला मैनेजमेंट की साइड पर होना, मैनेजमेंट की तरफ आप जब आकर बैठते हैं तो फिर आपके जो अल्फाज हैं वो भी तब्दील हो जाते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि मिसबा समेत सारी मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए कि ये कोई हमने अच्छी मिसाल हम नहीं बना रहे। डॉन ब्रैडमैन की मिसाल दी जा रही है कल से। जी साहब की बात, चंद दिन पहले वो यार नमाज ईद की इमामत कर रहे थे, इतना ही कोई पास रख लेते यार कि कम से कम। लेकिन मैं अगर इखलाकन बात कर रहा हूँ कि साबिक कप्तान है, और जिस तरह शहरयार साहब ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी, यार उसको मैंने उसको हीरो के तौर पे देखा, सच्ची जो बात। बिल्कुल नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी के बल्कि शहरी भाई अगर आप जिक्र करें थोड़ा सा उनके टाइटल्स का, T20 कप्तान जो हैं उनमें उनका क्या वो काम है, इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी के वो विनर हैं, इसके अलावा उनकी एंट्री, उनकी शख्सियत, वो एक अच्छा खासा नाम, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत सारी ऐसी लॉजिक्स भी या ऐसे जुमले भी मिसबा की जानिब से कहे गए जो मैं नहीं समझता बीइंग ए क्रिकेटर कोई इतनी लॉजिक रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक क्रिकेटर में ये सूरत हाल या ये डेडिकेशन होती है कि वो इसको महसूस नहीं करते। लेकिन अब आप उसको कितना महसूस करते हैं या दुनिया एक शख्स को कैसे जानती है और उसका इमेज क्या बनेगा, उस पर मैं ज़रूर चाहूँगा कि आगे आने वाले वक्त में भी सरफराज तो सरफराज है ना, सरफराज अहमद तो है ना, वो विनर तो है ना चैंपियंस ट्रॉफी के, वो विनर तो हैं, वो अच्छे यानी प्लेयर और कप्तान तो है ना T20 के। वो बहुत अच्छा बैट्समैन। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि वाकई कुछ ऐसा हुआ कि जिसको सोचना चाहिए या एक नॉर्मल सी चीजें आगे बढ़ना चाहिए? देखिए जी, एज अ क्रिकेट लवर जो है वो मैं तो उसको अच्छा नहीं समझता जो हुआ कल। उसकी कोई भी बंदा वजाते दे, उसको डॉन ब्रैडमैन का नाम इस्तेमाल करे, आप कि स्टीव वॉ ने इस तरह किया, फलाने ने इस तरह किया होगा, उस वक्त नहीं किया होगा कि जब वो कप्तान रह चुके होंगे। कप्तान रहने के बाद आपको ये वाला काम आपसे नहीं लिया जाना चाहिए था। और मजबूरी हो या कप्तान ने कोई मशवरा देना हो किसी को, वो एक अलग बात है, वो जाए अंदर ग्राउंड में और वो जाकर कोई मशवरा दे आए। लेकिन यहाँ कप्तान नहीं गया, यहाँ साबिक कप्तान को भेजा गया है जिससे मशवरा मेरा ख्याल है नहीं मांगा गया था। उसको सिर्फ इसलिए भेजा गया था कि वो जाके शूज पकड़ा के आए, वो उसको पानी पिला कर आए। ये चीजें हमें देखना होगी कि अगर क्रिकेट में एक बार फिर अगर ग्रुप बंदी शुरू हो गई यहाँ पर, तो यही जिस टीम का मैं ये कह रहा था कि बड़ी मुश्किल से ये मोती इकट्ठे हो रहे हैं, ये वो वाले हीरे नहीं है जो JIT के हीरे थे। ये बड़े मुश्किल से खिलाड़ी जो हैं वो बड़ी मुश्किल से वाकई जमा होते हैं। तो अगर आपके पास इतना अच्छा कम्बिनेशन बन रहा है, उस कम्बिनेशन को ग्रुप बंदियों की नजर नहीं होना चाहिए। इस वक्त लाहौर ग्रुप या कराची ग्रुप की बात नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान ग्रुप की बात होनी चाहिए। और पाकिस्तान सबसे ज्यादा हमारे लिए अहम होना चाहिए। शहरी भाई, मैं आखिरी आपसे कमेंट्स लूंगा, वक्त मेरे पास महदूद है और फैज साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं इनसे एक सवाल जरा कोरोना के हवाले से पूछ लूं। फैज साहब, कोरोना इन कंट्रोल, लॉकडाउन को बाय बाय, तालीमी इदारे 15 सितंबर, सियाहती मकामात 8 अगस्त से खोलने का फैसला, कौमी राब्ता कमेटी इजलास में मंजूरी, क्या कहें? अच्छी बात है, खुलना भी चाहिए लेकिन SOPs के साथ होना चाहिए। और मैं तो लोगों से ये दस्ता गुजारिश करूँगा कि सियाहती मकामात खुल जाने का ये मतलब नहीं है कि वंस अगेन वैसे ही आओ जैसे पहले आया करते थे। यहाँ जूस का डब्बा फेंक दिया, यहाँ ये रैपर फेंक दिया, यहाँ ये गंद फेंक दिया, यहाँ वो कर दिया। इखलाकियात का मुजाहरा करें और सफाई का ख्याल रखें। ये अल्लाह ने एक मौका दिया है और अपने ज़िंदा होने का भी सबूत दे कि अब हम कुछ समझ गए हैं। अगली बात, मुबारकबाद दूंगा मैं ख़वातीन को, ब्यूटी पार्लर्स खुल गए हैं। और एक और बात मैं करूँगा, रेस्टोरेंट्स वो ओपन कर रहे हैं। खुदा के लिए जो सेहत बनाई है ना घर में खा के, उसका बेड़ा गर्क ना कर लीजिएगा। मौसम ऐसा है, डायरिया है, दीगर तकालीफ हो सकती हैं और फिर
सिनेमाज भी अगर ओपन हो रहे हैं तो उसमें भी अब सही। मेरा ख्याल है हर चीज़ का ख्याल रख के हम कोरोना उला में से हैं, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में सही, कहा था। आपने वो अब जुमला मेरा इस्तेमाल ख्याल है कि उसका ख्याल रखना चाहिए और हमें बेहतर शहरियार environment साहब, चलना चाहिए। आखिरी जुमले मुझे चाहिए। अब पाकिस्तान 326 रन है, अच्छी खासी बढ़तरी है, इंग्लैंड के 92 रन हैं, 3 दिन का खेल बाकी है। खेल को कितना फैसला कुन समझ रहे हैं आप? देखिए, दोनों में मैं ये कहूंगा, कोरोना वाले मामले में भी और इस मामले में भी गेम जो है एहतियात से ही खेलना होगी हमें। कोरोना खत्म नहीं हुआ, वर्ल्ड एक नई उसकी तरफ जा रही है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। इसको आप समझ लें कि आपको सब कुछ जो करना है वो बड़ी एहतियात के साथ करना है। आपने खाना भी बाहर जाकर खाना है, एहतियात के साथ आखिरी खाना है, जुमला, आपने लोगों के साथ मैच करना के है। हवाले से आखिरी क्रिकेट में जुमला। भी इसी तरह मैच में आपको एहतियात दिखानी है। हमें जो इंग्लैंड की टीम है उसको कम से कम हमें इस इनिंग में 100 की बर्तरी के साथ हमें उनको वापस पवेलियन में कम से कम भेजना होगा, ताकि हम 300 रन की एक और इनिंग खेल के और 1.5 दिन बाद जब सही। उनको गेम दे तो हम जीतने की पोजीशन में हो उनके खिलाफ। सही। वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाजत लेना होगी। फैजी साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। शहरियार साहब, आपकी शिरकत और आपके तजिए का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वो खत्म हुआ चाहता है, मुझे इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।